So this is an example of your MySQL connectivity जिसमें हमने PHP फॉर्म लिया है और PHP फॉर्म में जो डेटा इनपुट होगा वो डेटा हम स्टोर करेंगे अपने MySQL के डेटाबेस में। ठीक है, सो यहाँ से हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। एडमिशन नंबर यूजर इनपुट करेगा, नेम इनपुट करेगा, कोर्स इनपुट करेगा। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी तो ये डेटा जाकर मेरी फाइल में स्टोर हो जाएगा। और इसका कोड किस तरह से होना चाहिए? इसका कोड कुछ इस तरह से होगा। हम जैसे कनेक्शन करते हैं, जब भी आपको MySQL के साथ कनेक्शन करना है, आपको क्या चाहिए? आपके सर्वर का नाम, जो कि हमने यहाँ पर लोकल होस्ट लेना है क्योंकि मेरा वेब सर्वर और मेरा डेटाबेस सर्वर दोनों सेम मशीन पर है। इसलिए आपका सर्वर नेम लोकल होस्ट होगा, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड मैंने रूट लिया हुआ है, आपने अपने कंप्यूटर में जो दिया होगा आप वो लोगे। डेटाबेस जिसको मैं यूज कर रही हूँ उसका नाम है कॉलेज। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कनेक्शन बनाना। तो कनेक्शन हम उसी तरीके से बनाएंगे, कॉन इज इक्वल टू न्यू MySQLi। हमने लोकल होस्ट दे दिया, रूट रूट एंड डेटाबेस का नाम दे दिया। चेक कर लिया कि अगर कनेक्शन बन गया है तो हम काम करेंगे, और अगर एरर है तो सिंपली प्रिंट कर देगा कि कनेक्शन फेल। लेकिन अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है तो हम उस फॉर्म में से डेटा रीड करेंगे। सो मैंने आपको बताया था फॉर्म में से डेटा रीड करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम गेट से रीड कर सकते हैं या हम पोस्ट से रीड कर सकते हैं। ये हमारी student.html फाइल है जिसके अंदर हमने फॉर्म बनाया है। सिंस मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, इसलिए मैं पोस्ट के थ्रू डेटा को रीड करूंगी। सो फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है, और एक्शन में हम उस फाइल का नाम देते हैं PHP की जिसके थ्रू आपका डेटा प्रोसेस होगा। सो आपका डेटा जो प्रोसेस हो रहा है वो data1.php के थ्रू प्रोसेस हो रहा है। तो फॉर्म मेथड इज पोस्ट, एक्शन इज इक्वल टू data1.php। एडमिशन नंबर आपका टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम आपने T1 दिया है। नेम आपका टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम हमने T2 लिया है। कोर्स हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम हमने T3 लिया है। और उसके बाद हमने दे दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो जब सबमिट पे क्लिक होगा आपका डेटा इस फाइल में आ जाएगा। यहाँ से हम T1, T2, T3 की वैल्यू को रीड करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ से एडमिशन नंबर, नेम और कोर्स को रीड कर लिया। अब आती है आपकी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। सो हम यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर रहे, हम वो वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं जो यूजर ने एंटर की है। सो आई वांट सम वेरिएबल वैल्यूज टू बी इंसर्टेड इनटू माय डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनाऊंगी वो किसकी हेल्प से बनाऊंगी? प्रिपेयर की हेल्प से। सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स हम कैसे बनाते हैं? स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन एरो प्रिपेयर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। कौन से कॉलम्स की वैल्यू दे रहे हैं? एडमिशन नंबर, नेम एंड कोर्स। और वैल्यूज की जगह पर आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ देना। तो आपको असली वैल्यूज नहीं देनी है, आपको सिर्फ वहां पर क्वेश्चन मार्क्स देके छोड़ देना है। तो जहां पर भी वैल्यूज चाहिए मुझे वेरिएबल्स की, देयर आई विल पुट क्वेश्चन मार्क्स, और उसके बाद हम एक फंक्शन यूज करेंगे बाइंड पैरम, मतलब बाइंड द पैरामीटर्स। तो ये जो तीन क्वेश्चन मार्क्स हैं इनके साथ अब हम वैल्यूज को बाइंड करेंगे। ये जो ISS है, इसमें I का मतलब है इंटीजर, F का मतलब होता फ्लोट, S का मतलब है स्ट्रिंग। तो आपके पास एडमिशन नंबर इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग है, कोर्स स्ट्रिंग है, इसलिए ISS है। और फिर आपने तीनों वेरिएबल्स के नाम दे दिए कि जो पहला क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर एडमिशन नंबर आ जाएगा, जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है वो स्ट्रिंग है और उसकी जगह पर नेम आ जाएगा, जो तीसरा क्वेश्चन मार्क है वो भी स्ट्रिंग है और उसकी जगह पर कोर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो द टू मेन मेथड्स आर, एक तो प्रिपेयर यूज करना है आपको यहाँ पर क्वेरी बनाने के लिए, और प्रिपेयर के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बाइंड द पैरामीटर्स। सो प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाएंगे, पैरामीटर्स को बाइंड करेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, सो ये दो लाइंस इंपॉर्टेंट है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट्स बनती कैसे हैं। सो अब अगर मैं आपको SQL खोल के दिखाऊं और इसमें हम अपना डेटाबेस देख लें, यूज कॉलेज, इसमें हमारे पास शो टेबल्स अगर मैं करती हूँ तो स्टूडेंट टेबल है। राइट नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मैंने किया तो मेरे पास दो ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पर मैंने नेम फिल किया, लेट्स से कशिश, कोर्स BCA, एंड आई क्लिक ऑन सबमिट। सो यहाँ पे लिखा आ गया कनेक्टेड सक्सेसफुली, पर मैं मैसेज दे सकती थी कि एडेड सक्सेसफुली। यू वांट टू गो एंड चेक, तो फिर से यहाँ पर जाओ, फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एग्जीक्यूट करो एंड यू कैन सी कि कशिश इज एडेड इनटू दिस। तो हम जितनी बार चाहें, जितने मर्जी रिकॉर्ड्स चाहें इंसर्ट करा सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन इंसर्ट डेटा इनटू द
डेटाबेस। तो इंसर्ट इनटू कमांड इस तरह से आपकी वर्क करती है। आप यहाँ पर जितने मर्जी डेटा इंसर्ट कराओ, जितनी मर्जी बार इसको आप बार बार फिल करते जाओ, आपके पास डेटा आता जाएगा और वो डेटा इंसर्ट भी होता जाएगा। लेट्स से आई हैव अनुराग MCA submit, and if you go and check here again, so ये भी आपका इंसर्ट होगा। ठीक है, सो जिसे कहते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का सिंटेक्स याद रखोगे। स्टेटमेंट ये तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी दे सकते हैं, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रिपेयर, और फिर अपनी क्वेरी लिखनी है। जहां पर मिसिंग वैल्यूज है, मतलब जहां वेरिएबल में से वैल्यू आनी है, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क्स दे दोगे, और फिर बाइंड पैरम की हेल्प से आप पैरामीटर्स को बाइंड करोगे ताकि वो वैल्यूज वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाए और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दैट इज हाउ वी यूज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स विद PHP। इससे आपकी SQL इंजेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है कि बीच में डेटा करप्ट हो जाता है या बीच में कोई डेटा स्टील कर सकता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो इट सेव्स यू फ्रॉम दैट। सो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक टू insert the data or to work with the databases in a secure manner.